और अब बात होगी हरियाणा की खबरों की। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने संत कबीर कुटीर में सिंगापुर इंडिया बिजनेस फोरम के अध्यक्ष प्रसून मुखर्जी से मुलाकात की। सिंगापुर इंडिया बिजनेस फोरम और सिंगापुर के निवेशकों को मुख्यमंत्री सैनी ने न्योता भी दिया। साथ ही उन्हें हरियाणा में निवेश के लिए सिंगापुर में निवेशकों को आमंत्रित किया है। इसके साथ ही सिंगापुर इंडिया बिजनेस फोरम का बिजनेस सेंटर खोलने पर भी चर्चा हुई है। मुख्यमंत्री ने बताया कि साइबर सिटी गुरुग्राम में फोरम का बिजनेस सेंटर खोलकर सिंगापुर की कंपनियों के ऑफिस खोले जाएंगे। साथ ही मुख्यमंत्री सैनी ने निवेशकों को भरोसा दिलाया कि वे निवेशक के लिए किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आने दी जाएगी। मुख्यमंत्री आवास संत कबीर कुटीर पर रात्रि भोज कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष ने शिरकत की। मुख्यमंत्री सैनी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि संत कबीर कुटीर मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित रात्रि भोज कार्यक्रम में माननीय राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष जी की उपस्थिति, बाकी गणमान्य जो अतिथि हैं वो और वरिष्ठ जनप्रतिनिधियों और विशिष्ट जनों का हार्दिक स्वागत है। उन्होंने आगे लिखा कि ऐसे आयोजन न केवल आपसी संवाद और समन्वय को सुदृढ़ करते हैं, बल्कि प्रदेश हित में सामूहिक संकल्प को नई ऊर्जा प्रदान करते हैं। उन्होंने आगे जोड़ा कि हमारा साझा उद्देश्य है कि हरियाणा विकास, सुशासन और जनकल्याण के पथ पर निरंतर अग्रसर रहकर नई ऊंचाइयों को स्पर्श करे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सदन में पलवल और बल्लभगढ़ के बीच सरकारी ट्रॉमा सेंटर के सवाल पर जवाब दिया। उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं के साथ साथ विकास की भी गाथा सुनाई। अब आपके सामने मंत्री जी ने जो बताया, एक 200 बेड का हॉस्पिटल है जो मात्र आधा किलोमीटर दूरी पे है। वहीं जहां आप बात कर रहे हैं आधा किलोमीटर दूरी पे है, जहां से आप बात कर रहे हैं ये जिला अस्पताल पलवल। और दूसरा जो है 50 बेड का एसडीएच जो मात्र जीटी रोड के ऊपर है एकदम से, आपको दूर भी नहीं जाना पड़ रहा, 2 किलोमीटर पे है जहां से आप बात कर रहे हैं। मान्य अध्यक्ष जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, अब जाम की स्थिति नहीं है, जाम की स्थिति इनके समय में थी। आज तो पलवल के ऊपर फ्लाईओवर बना दिया मान्य अध्यक्ष जी, ऊपर से भी जाओ और नीचे से भी जाओ, कहीं जाम ही नहीं लग रहा। सदन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री सैनी ने बताया कि सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए फैसला लिया कि प्रोजेक्ट एक्सटेंशन के लिए बजट नहीं बढ़ेगा और इसके लिए अलग से टेंडर लगेगा। मैं इसके अंदर एक बात कहना चाह रहा हूं, क्योंकि लगातार जो काम चलते हैं उस काम के बाद उसकी एक्सपेंशन कर देते हैं बिना बताए। और अब हमने निर्णय किया है कि अगर किसी की एक्सपेंशन भी होगी तो बाकायदा उसका अलग टेंडर लगेगा। हम ऐसे कोई एक्सपेंशन नहीं करेंगे। ये मैंने विभागों को भी कहा है, सभी अधिकारियों को भी कहा है कि किसी भी टेंडर जो हुआ है जिसकी अलॉटमेंट हो गई है, अगर उसके अंदर एक्सपेंशन कोई करना चाहता है तो दोबारा टेंडर लगाए। तो ऐसे नहीं उसका होगा, क्योंकि बार बार बड़ी समस्या आ रही है माननीय अध्यक्ष जी इसके कारण से, क्योंकि टेंडर लग जाता है, जितना बजट है उसके बाहर चले जाते हैं, फिर वो हरासमेंट में आता रहता है, तो बड़ी दिक्कतें आ रही हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने यूपीएससी में चयनित सभी युवाओं को बधाई दी। साथ ही उन्होंने यूपीएससी में चयनित हरियाणा के उम्मीदवारों को विशेष तौर पर शुभकामनाएं दी हैं। पंचकूला के एकांश ढुल के पिता से फोन पर बात करते हुए उन्होंने बधाई संदेश दिया। माननीय अध्यक्ष जी, आज संघ लोक सेवा आयोग की प्रतिष्ठित जो सिविल सेवा परीक्षा का अंतिम परिणाम आज घोषित हुआ है। यह हमारे जो परीक्षार्थी हैं, युवा हैं, आज उनके सपनों, उनकी मेहनत, अनुशासन, राष्ट्र सेवा की भावना, माननीय अध्यक्ष जी, ये सबसे बड़ी कसौटी है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं पूरे सदन की ओर से, अपनी ओर से तथा हरियाणा के 3.25 करोड़ लोगों की तरफ से, प्रदेशवासियों की तरफ से इन सभी प्रतिभावान युवाओं को हृदय से मैं बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। इन्होंने अपने कठिन परिश्रम और धैर्य, समर्पण के बल के ऊपर
जो इस अत्यंत कठिन परीक्षा में सफलता प्राप्त की है, यह सफलता उनके माता पिता, उनके परिवार और उनके जो शिक्षक हैं, उनके शिक्षकों और पूरे समाज के लिए, ये हम सब के लिए बड़े गर्व की बात है। मुख्यमंत्री सैनी ने बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। उन्होंने एक्स पर लिखा कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आपका समर्पित नेतृत्व, संगठन के प्रति आपकी निष्ठा और कार्यकर्ताओं को निरंतर प्रेरित करने की आपकी क्षमता भाजपा संगठन की मजबूती में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। साथ ही ईश्वर से आपके उत्तम स्वास्थ्य दीर्घायु होने की कामना करता हूं। मुख्यमंत्री सैनी ने इंद्री से बीजेपी विधायक राम कुमार कश्यप को जन्मदिन की बधाई दी। उन्होंने लिखा कि प्रभु श्री राम का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे। आप उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु और ऊर्जा के साथ जन सेवा के कार्यों में निरंतर अग्रसर रहें। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।